वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन 3 ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्रीज एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े हायर लेवल जर्नल एंट्रीज ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the following transaction in the books of X, Y and Z sharing profits in the ratio of 3:2:1। so इनका प्रॉफिट इन लोगों ने दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है, फर्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 वर टू बी बोर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स पार्टनर। सी, हमारे जब भी रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको पे भी पार्टनर को ही करना पड़ता है एंड सेकेंडली वो जो पे एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद भी पार्टनर के ही होते हैं। जैसे कि हमारे फर्म के एक्सपेंसेस अगर पार्टनर पे करता है तो उसकी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, बट जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी पार्टनर कर रहा है और उसके वो कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो उन पर्सनल एक्सपेंसेस की हम लोगों को कभी भी कुछ एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, कुछ भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसकी कुछ भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तो फिर उसकी जर्नल एंट्री हमें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा पार्टनर है, ठीक है, उस पैसे भी उसने ही पे करे हैं एंड उसके लिए लायबल भी वही था। ठीक है, तो इसलिए कोई भी पार्टनर की कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो तो उसकी हमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। सो नो एंट्री। Why a partner to be a realization expenses agreed at ₹1900, actual expenses paid by Y were 1500। सो यहाँ पे फर्म ने जो है हम लोगों की जो पार्टनर है उसको कुछ अमाउंट पे किया है विच इज़ 1900 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। अब यहाँ पे वाई वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे पे कर रहा है, कितनी उसकी सैलरी निकल रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि हमने वाई को पैसे दिए। ठीक है, सो हमें एंट्री भी उसकी ही करनी है। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे दिए थे? 1900। अब उस 1900 में से वो कितना पैसा रियलाइजेशन के लिए दे रहा है, कितना उसकी सैलरी बच रही है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमने कितना पैसा दिया, फर्म से कितना पैसा गया, बस वो देखना है। ओके, अब देर वॉज अ बैलेंस ऑफ ₹18,000 इन अ जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑफकोर्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? 3:2:1। पार्टनर्स कौन है? एक्स, वाई एंड जेड। सो सिंपली जैसे हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू एक्स टू वाई टू जेड। यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट है 18,000। उस 18,000 को 3 + 2 5 6 18,000 को 3:2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 9,000, यहाँ पे आ जाएगा 6,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3,000। ओके, फोर्थ, वाई वॉज गिवन अ लोन ऑफ ₹50,000 बाय द फर्म। अब वाई जो है उसको हम लोगों ने लोन दिया था 50,000 का। अब हमने क्या बोला था कि जब हमारा फर्म जो है बंद हो रहा है तो फिर जो भी लोन्स होती हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोगों को अगर एसेट्स होते हैं, सबसे पहले सारे एसेट्स को हम लोग को सेल करना होता है और अगर हम लोगों ने किसी को लोन दिया होता है वो भी हमारे लिए एसेट ही होता है। सो ऑफकोर्स हम लोगों को वो जो लोन है वो भी हम लोगों को, जिससे भी हम लोगों ने दिया है थर्ड पार्टी को या तो फिर हमारे पार्टनर को ही क्यों ना दिया होता है, तो उससे हम लोगों को वो लोन का अमाउंट वापस ले लेना होता है। तो सिमिलरली जैसे हमारी फर्म ने जो है वाई को लोन दिया था 50,000 का, तो जो वाई है वो वापस ये फर्म को लोन रीपे कर देगा। ठीक है, सो अगर फर्म को लोन रीपे हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन किसको दिया है? वाई को, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वाइज लोन अकाउंट। अमाउंट है 50,000। फिफ्थ, वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन फॉर 20,000। अब यहाँ पे हमारा पार्टनर है, ठीक है, तो वो हमारी मशीन लेके जा रहा है 20,000 की। हमने क्या बोला था कि अगर कोई हमारे एसेट लेके जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके जा रहा है? वाई, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट है इसका? 20,000। सिक्स्थ,
Z, a partner agreed to pay a creditor of rupees 30,000 for 20,000। अब यहाँ पे हमारा एक क्रेडिटर है जो मान गया, ठीक है, कि उसको 30,000 जो है उसको पे करने थे, बट वो मान गया कि ठीक है आप मुझे 20,000 दो। लेकिन वो जो 20,000 है वो भी फर्म ने नहीं दिए, वो किसने दिए, पार्टनर ने दिए, ठीक है। अब ये जो पार्टनर ने पैसे दिए हैं तो ऑफकोर्स फर्म को रिटर्न करने पड़ेंगे। कितने रिटर्न करने पड़ेंगे, क्रेडिटर मान गया 20,000 में, तो पार्टनर भी 20,000 ही देगा, तो फर्म को भी पार्टनर को 20,000 ही देना है, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर कौन है हमारा, Z। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू Z's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000। A partner had given loan to the firm of rupees 10,000. It was repaid to him. अब एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया था 10,000 का, एंड फर्म ने उसको, जैसे हम लोग जो है किसी और को पार्टनर को लोन दे रहे हैं, तो जैसे हम लोग उससे कलेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली कोई पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो ऑफकोर्स फर्म को भी पार्टनर को वापस रीपे करना पड़ेगा उस लोन को। तो यहाँ पे वो जो अमाउंट है 10,000 का, वो हम लोगों ने किसको, ए को जो है वापस रीपे कर दिया, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, 7th। इसमें हम लोगों को किससे पे, यहाँ पे हम लोगों को किससे पे करना है, ए को देना है, तो ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000। Last journal entry, there was a contingent liability of rupees 37,000 in respect of bills discounted but not matured। अब listen, जो contingent liabilities होती हैं, ठीक है, वो liabilities ऐसी होती है जो जब तक mature ना हो और जब तक उसका हमें पैसा नहीं मिले, या तो फिर डिसऑनर ना हो, तब तक हमें उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। जब तक हम लोगों का जो है टाइम वो मेच्योर ना हो, जब तक हम लोगों को पैसे नहीं मिले या डिसऑनर नहीं हो कुछ भी, तब तक हम लोगों को कोई एंट्री नहीं करनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टेड ऑफ अ बिल ऑफ रुपीज 5,000 become insolvent and 50 paisa in a rupee was received. The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored was not so far has been recorded। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को जो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, जैसे मैंने बता दिया कि हम लोगों को जब तक वो पैसा नहीं मिले, जब तक वो डिसऑनर नहीं हो, तब तक हम लोगों को इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, 37,000 की, बट हमारी साढ़े 32,000 जो है पैसे वो मिल गए, बट एक डेटर है जिसका नाम है, जिसका कुछ भी XYZ कुछ भी नाम ले लो, तो उस X ने क्या बोला ना कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ जो है नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा, मैं आपको दूंगा 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 1 रुपीज़ के बदले मैं आपको दूंगा 50 पैसे, ठीक है। सो अगर हम लोगों को 1 रुपीज़ के बदले 0.5 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अगर हम लोगों को 5,000 चाहिए तो हमें कितने मिलेंगे, वी हैव टू फाइंड दैट। सो 5,000 इंटू 0.5 करोगे तो 2,500 आएगा। सो हमें ओनली 2,500 रुपीज़ मिलेंगे इन द प्लेस ऑफ 5,000। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइबिलिटी है फर्म की, वो अभी तक हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि ये जो हम लोगों को 5,000 मिलने वाले थे, ठीक है, वो तो अभी डिसऑनर हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर डिसऑनर हो तो हमें एंट्री करनी है, डिसऑनर नहीं हो तब तक कोई एंट्री नहीं। तो ये जो 32,000 है इसकी कुछ भी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, बट जो रिमेनिंग 5,000 है उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने जो 37,000 की लाइबिलिटी है वो हम लोगों ने बैंक के साथ डिस्काउंटिंग कराई थी। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई पार्टनर से 10,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको 5 दिन बाद दूंगा, लेकिन मुझे अभी पैसे चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक के पास जाऊँगी, मैं उसको बोलूँगी कि मेरे को अभी के अभी 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो आप ये बिल डिस्काउंटिंग कर लो। तो बिल डिस्काउंटिंग मतलब क्या कि वो मुझे पूरे के पूरे 10,000 नहीं देगा, बट वो अपनी थोड़े से सर्विस चार्ज जो है वो काट के, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे को 1,000 रुपीज़ काट के 9,000 रुपीज़ अभी दे देगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। फिर जब वो मेरे को 9,000 दे दिया, बाद में जो भी हमारा पार्टनर है जिसको 10,000 पे करने थे वो मेरे को पे नहीं करेगा, वो डायरेक्ट किसको पे करेगा, बैंक को पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया कि यहाँ पे हमारे पास 37,000 की लाइबिलिटी थी, बट हमारे पार्टनर्स अभी नहीं दे रहे थे, तो हम कहाँ गए, हम गए बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 37,000 तो नहीं दूंगा, मैं आपको 36,000 दे देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल डिस्काउंटिंग करा दी 36,000 की। अब ये हमारा ख़त्म, यहाँ पे हमारा प्रोसेस ख़त्म, हमें हमारे पैसे मिल गए। अब क्या करेगा, हमारा जो पार्टनर है वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। किस लिए,
पैसे भरने के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे जो भी पार्टनर्स है वो बैंक को पे करेंगे 37,000, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग, जहाँ पे मेरा भी काम हो गया, आपको भी टाइम मिल गया पेमेंट करने के लिए, एंड बैंक का सर्विस चार्ज भी कर दिया, मतलब बैंक का भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया। ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने बिल डिस्काउंटिंग की थी तो 37,000 जो है उसकी की थी, जिसमें से 32,000 के हम लोगों को सारे पैसे मिल गए, बट जो 5,000 के नहीं मिले, ठीक है, सो उसको हम लोगों को किसकी पेमेंट करनी है, 5,000 हम लोगों को नहीं मिले, ठीक है। अब 5,000 नहीं मिले तो ऑफकोर्स उसकी पेमेंट भी हमको बैंक में तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि बैंक ने हम लोग को पैसा दिया है। सो यहाँ पे कौन सी 8-7 जर्नल एंट्री होगी शायद, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो बैंक को पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पे, ऑफकोर्स उसको तो 5,000 ही, ठीक है। अब हम लोग को कितने रिसीव हुए, हमें ओनली 2,500 रिसीव हुए। सो सेकेंड जर्नल एंट्री इज, बैंक में कितने पैसे आए, ओनली 2,500। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, समझ में आया कि कैसे किया हम लोगों ने। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आपको क्लास 12 अकाउंट्स क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।